नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों ये ज़ाइलो गाड़ी है महिंद्रा की। तो ये गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है कि गाड़ी चालू नहीं हो रही है। तो अपन इसका मैं इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो गाड़ी को मैंने ऑन कर दिया। तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे तो इसका जो चेक लाइट है वो बराबर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे और एक यहाँ पे जो चेक लाइट रहता है जिसके अंदर चेक लिखा रहता है, ये येलो के अंदर चेक लिखा रहता है, ये लाइट इग्निशन स्विच ऑन होने के बाद आना चाहिए। तो ये नहीं आ रही है। तो वापस एक इग्निशन स्विच को ऑफ करता हूँ, मैं ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे ये लाइट नहीं आ रही है। तो अभी मैंने ये अपना लॉन्च का स्कैनर हुकअप किया मैंने। तो अपन सीधा स्कैन करते हैं और इसके अंदर क्या फॉल्ट है वो पहले चेक करते हैं। पहले स्कैन करेंगे इसको। तो आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ, उसको मैं आपको एक बार सेल्फ मार के भी दिखाता हूँ। सेल्फ मारता हूँ मैं। सेल्फ मार रहा हूँ लेकिन ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। वापस एक बार दिखाता हूँ। तो अपन इसको स्कैन करेंगे। सीधे लोकल डॉगिनोस में दिखते हैं एशियन, और यहाँ पे जाएंगे महिंद्रा इंडियन, ओके करेंगे। देखते हैं इसके अंदर क्या फॉल्ट है। तो जैसे अभी मैं अपन जाएंगे व्हीकल सिलेक्शन में, और यहाँ पे अपन करेंगे उसको पैसेंजर है अपनी। तो पैसेंजर में जाएंगे और ये अपना है ज़ाइलो है। तो ज़ाइलो D2 मॉडल है, तो ज़ाइलो में जाएंगे। अपना D2 मॉडल है। सिस्टम सिलेक्शन, EMS इंजन मैनेजमेंट सिस्टम को रीड करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये स्कैनर रीड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है ECM के साथ में। और MBFM देखेंगे तो MBFM रीड हो रहा है, नो फॉल्ट कोड बता रहे हैं। लेकिन अपन इंजन में जाएंगे तो इंजन के अंदर ECM रीड नहीं हो रहा है। तो अपन सीधा स्टेप बाय स्टेप फॉल्ट को चेक करते हैं और क्लियर भी करते हैं। तो सेकंड स्टेप अपन उसका फ्यूज़ वायरिंग चेक करेंगे और रिले भी चेक करेंगे। देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप क्या फॉल्ट है। तो अपन सीधा पहला इसका यहाँ पे इसका फ्यूज़ आता है और यहाँ पे इसका मेन रिले आता है, और उसका स्टीयरिंग के अपोजिट साइड में भी उधर फ्यूज़ आता है और यहाँ पे भी फ्यूज़ आता है। तो पहले आपको ये फ्यूज़ चेक करने का रहता है, उसके बाद रिले का सप्लाई, और इसके बाद जो वायरिंग और भी कुछ इशू है सेंसर से रिलेटेड। तो अपन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो आपको मैं फ्यूज़ चेक करके दिखाता हूँ कि फ्यूज़ ओके है क्या। उसके अंदर ECU का भी फ्यूज़ आता है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है ECU फ्यूज़। इसमें ECU फ्यूज़ लिखा है 2, ये 10-10 एम्पियर का 2 ECU का फ्यूज़ है। तो अपन पूरा फ्यूज़ भी चेक करेंगे पहला। तो पहला मैं इसको कनेक्ट ग्राउंड देता हूँ टेस्टिंग बल्ब को, और यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर इग्निशन स्विच ऑन में इसमें सप्लाई आ रहा है क्या। तो ये अपना ये फ्यूज काम कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सप्लाई आ रहे हैं। 3 नंबर में भी आ रहा है, 4 नंबर में भी आ रहा है, 5 नंबर। यहाँ पे जो 10-10 एम्पेयर लिखा है वो ECU का फ्यूज़ है, तो उसमें भी देखेंगे
तो देखा तो मैंने पूरा जो जितना फ्यूज़ है तीन छः फ्यूज़ में छः के फ्यूज़ में इसका करंट आ रहा है। तो अपन सेकंड स्टेप में देखेंगे कि इसके अंदर जो रिले है, इसका मेन रिले, तो इसके अंदर पहला सप्लाई चेक करेंगे कि इसके अंदर सप्लाई बराबर आ रहा है क्या। तो मैं इग्निशन स्विच ऑफ करता हूँ और रिले निकाला मैंने, इसको ऑफ करता हूँ और अभी देखेंगे कि इसके अंदर 2 मेन आना चाहिए और 1 ग्राउंड। तो अपन इसके अंदर चेक करेंगे कि इग्निशन स्विच ऑन में इसका 2 मेन आ रहेगा। तो इग्निशन स्विच ऑन कर, तो यहाँ पे देखेंगे तो जो 30 और 86 में मेन आना चाहिए। तो ये 30 है, तो 30 में मेन आ रहा है, 86 तो 86 में भी मेन आ रहा है। अभी इसका ग्राउंड चेक करेंगे, तो 2 मेन तो आ रहा है, अभी ग्राउंड चेक करते हैं कि इसके अंदर ग्राउंड आ रहा है क्या। तो मैं थोड़ा जल्दी है तो मैं थोड़ा इधर ही लगाता हूँ, डायरेक्ट मेन को लगा के यहाँ पे मैं ग्राउंड चेक करूँगा जगह पे ही। यहाँ पे 85 में ग्राउंड आ रहा है क्या, तो यहाँ पे भी ग्राउंड आ रहा है बराबर। तो 2 मेन और ग्राउंड आ रहा है, और जो 87 है वो जाएगा ECM में रिले ऑपरेट होने के बाद। तो जो 87 वो भी चेक करके दिखाऊंगा आपको कि वो अपन को कैसा चेक करने का है, और ये भी समझना बहुत ज़रूरी है जो अभी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे 2 मेन तो आ रहा है और 1 ग्राउंड भी आ रहा है, लेकिन जो 87 जाएगा उसका सप्लाई डायरेक्ट ECM में, तो वो ऑन हो रहा है क्या वो भी अपन चेक करेंगे। तो आपको मैं बताता हूँ, मैंने इसको रिले को यहाँ पे लगाया। तो आपको एक चीज़ नोटिस करने का है, फॉल्ट को कैसा पकड़ने का। तो मैंने उसको थोड़ा अलग टाइप से पकड़ा है, आपको एक बार दिखाता हूँ। ये 87 है इसका रेड नंबर, तो इसको मैं डायरेक्ट इसको ग्राउंड दे के ऑफ कर, स्विच को ऑफ कर, इसको मैंने ऑफ कर दिया। अभी इसको ऑन करके देखते हैं कि इसके अंदर कैसा काम करता है। ऑन कर, ऑन हो गया, सप्लाई आ रहा है। लेकिन एक चीज़ गौर करेंगे तो यहाँ इग्निशन स्विच ऑफ कर, तो ऑफ होने के बाद देखेंगे ना तो ये तुरंत कट ऑफ होता है। मतलब जैसा भी मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करूँगा तो ये बंद होता है, लेकिन ये ऐसा बंद नहीं होना चाहिए। ये 10 सेकंड 15 सेकंड के बाद कट ऑफ होना चाहिए। तो ये चीज़ नहीं हो रही है। तो अब आपको और एक बार दिखाता हूँ मैं। कर इग्निशन स्विच ऑन कर, ये ऑन कर दिया, ऑफ कर, ये तुरंत ऑफ हो रहा है। तो मेरे हिसाब से ये रिले के अंदर प्रॉब्लम है। और दूसरे स्टेप में भी दिखाऊंगा आपको कि ये कैसा काम करता है। इसका फंक्शन ऐसा काम नहीं करता है, मैं आपको ओरिजिनल उसका सिस्टम बताऊंगा। मैं एक दूसरा रिले उसको लगाता हूँ और इसके बाद देखेंगे, चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैंने दूसरा एक ले लिया रिले, ये उसका ओरिजिनल नहीं है ये लेकिन ये दूसरा है, चलता है इसमें। तो इसको मैं लगाता हूँ। इग्निशन स्विच ऑफ है, ऑफ है ना। तो ये रिले काम कर रहा है क्या बराबर, पहला चेक करेंगे। तो इसको मैंने ग्राउंड दिया है और यहाँ पे अपन देखेंगे जो 87 में है ना क्या उसका स्टेटस है। तो इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ मैं, ये ऑन हो गया, रिले भी कट आवाज़ आ गया। तो जैसा भी मैं इसको इग्निशन स्विच को ऑफ़ करूँगा, तो ऑफ़ करने के बाद ये 10-15 सेकंड के बाद ये ऑफ़ होना चाहिए। तो इग्निशन स्विच ऑफ़ करके दिखा, मतलब रुक, अभी ना ऑफ़ करने का पोजीशन भी ले लीजिए, उधर से नहीं आएगा, देख ले। तो यहाँ पे है ना एक दोनों ये भी ले, इधर भी दिखा। तो यहाँ पे भी इसका ऑन है लाइट, और वहाँ पे ऑफ़ कर, चाबी के उधर दिखा, उधर ऑफ़ कर, क्या ऑफ, इधर ले फोकस,
तो फ़ोन ले दो। जैसे भी ऑफ़ किया, अभी थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कटअप हो जाएगा। तो ये थोड़ा टाइम के बाद कटअप होना चाहिए और यहाँ पे आवाज़ आना चाहिए। लेकिन ये जो रिले में, जो उसका गाड़ी का ओरिजिनल रिले था, उसमें तुरंत ऑफ़ हो जाता था। बल्कि ये 10-15 सेकंड के बाद, 10-15 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली कटअप होना चाहिए ऑफ़ करने के बाद। तो ये ऑफ़ नहीं हो रहा था। तो अभी देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो रहेगा। तो आपको दिखाते हैं। इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ मैं। तो मैं इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर जो नीचे जो चेक लिखा रहा था वो लाइट आ रही है। तो इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ मैं। जैसे भी ऑन करेंगे तो यहाँ पे चेक लाइट आके चला गया। तो ये पहला नहीं आ रहा था। आपको वापस एक बार ऑफ़ करके मैं ऑन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो लाइट था, ये अभी मैंने ऑफ़ कर दिया। मैं ऑन करेंगे तो नीचे जो चेक लिखा है वो लाइट आना चाहिए। तो इसको ऑन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका ये लाइट आया था। ऑफ़ करके वापस ऑन करता हूँ मैं। तो यहाँ पे देखेंगे नीचे की लाइट आके चली गई, मतलब ये अपना सिस्टम सही से काम कर रहा है। तो अभी देखेंगे सेल्फ मार के कि गाड़ी चालू हो रही है क्या। तो गाड़ी को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो अपनी गाड़ी हाफ सेल्फ में स्टार्ट हो गई। तो जब भी इंजन चेक लाइट नहीं आता है तो अपने को स्टेप बाय स्टेप फ्यूज़ रिले कैसा चेक करने का, रिले फ्यूज़ स्टेप बाय स्टेप कैसा चेक करने का वो प्रोसेस बताया और ये अपनी गाड़ी स्टार्ट भी हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया रहेगा। जय हिंद दोस्तों।